उसके अलावा जो है उसमें खासतौर से जो छोटे कटड़े बछड़े बछड़ियाँ हैं, इस मौसम में उनको एक्टोपैरासाइट एंडोपैरासाइट जैसे धूल वगैरह बोलते हैं, टिक्स माइट, इनकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी डीवॉर्मिंग जरूर करवाएं इस मौसम में। अपने गांव के जो भी वेटरनरियन हैं तो उनसे उसकी डीवॉर्मिंग करवा लें। दुधारू पशुओं से ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए हरा चारा एवं उचित मात्रा में संतुलित आहार अति आवश्यक है। किसान जो है घर पर अपना संतुलित आहार पशु के लिए बनाएं, क्योंकि हमारी पुरानी ये प्रथा है कि हम महंगा ही उसको जैसे फीड देते हैं, बिनोड़े के पीछे ही लगे रहते हैं हम। अगर यदि मान लीजिए बिनोड़ा महंगा है तो हम पशु विशेषज्ञों से मिलके उस मौसम में जो सस्ता अनाज है जैसे मक्का, गेहूं, चना या जो दूसरे और भी इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे जो है, तो उनको कंप्यूट करके राशन सस्ता भी बनाया जा सकता है और वो बल्कि संपूर्ण भी होगा। दुग्ध उत्पादन में हमारा देश विश्व में प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रति पशु उत्पादकता दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण है पशुओं में होने वाली बीमारियां। इस मौसम में जो है ज्यादा बीमारियों का लगने का जो कारण ये है कि इस मौसम में विभिन्न प्रकार के बीमारियों के जो जीवाणु हैं वो ज्यादा पनपते हैं। मौसम उनके अनुकूल है क्योंकि पूरा जो है मॉइस्चर भी रहता है, टेम्परेचर भी थोड़ा इस वक्त ज्यादा है, इसलिए उसको स्वच्छ वातावरण में रखें, साफ पानी पिलाएं और गंदे पानी से बचाव रखें। और यदि कोई पशु बीमार है तो उसको सेग्रीगेट करें, उसको किसी अलग जगह पे। दुहते समय हाथों को भली भांति साफ करें और पशुओं के थनों को भी अच्छी तरह से धोकर दूध निकालें। दूध निकालने का सही तरीका तो ये है कि यदि पशु का दूध निकालते हैं तो कुछ अंगूठा विधि से दूध निकालते हैं जिसके पशु के थनों में जख्म हो सकता है या वो जो है उसके थन खराब हो सकते हैं। इसलिए फिस्टिंग मेथड, मुट्ठी बंद करके बीच के उस वैसे प्रेशर लगा के दूध उसका निकालें और उसका दूध थन में बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इससे मेस्टाइटिस और दूसरी तरह की बीमारियां उसके थन में संक्रमण होने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका पूरा दूध निकालें जब उसको एक बार निकालें। किसानों को दूध के सही मूल्य मिले और उनकी आय में इजाफा हो, इसके लिए जरूरी है कि दुग्ध उत्पादक किसान दूध को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही बेचें। विपणन की समस्या हर किसान को आती है, लेकिन दिल्ली दुग्ध योजना हम फेडरेशन से जो कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं हम उनको बढ़ावा देते हैं और उनसे दूध खरीदते हैं ताकि वो जो किसानों का दूध लेते हैं उनको अच्छा रिम्यूनरेटिव प्राइस दे के उनको ज्यादा आमदनी हो। तो हम हमेशा ही ये चाहते हैं कि हमारे किसानों को ज्यादा आमदनी हो और जो फेडरेशन हैं उनसे हम दूध लेते हैं, उनका दूध प्रोसेस करके हम यहाँ हाई क्वालिटी का दूध डेली मिल्क स्कीम के द्वारा और ये कंज्यूमर्स को हम बांटते हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि दूध पूर्ण आहार नहीं है, लेकिन ये मात्र एक भ्रांति है। दूध के अंदर कोई भी ऐसा फूड सब्सटेंस नहीं है जो दूध में ना हो। हर फूड सब्सटेंस इसमें है, कोई कम मात्रा में है, कोई ज्यादा मात्रा में है, बल्कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए तो ये संपूर्ण आहार है। यदि वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है माँ, उसके अलावा और भी बहुत सी भ्रांतियां हैं, जैसे कहते हैं कि पथरी वाले को ये जो है दूध ना ले, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें जो कैल्शियम है वो जो ऑक्सलेट साल्ट्स हैं उनको बाइंड करता है और पथरी को होने देने से रोकता है, किडनी में पथरी नहीं होने देता।
इसके अलावा इस तरह की भी बातें फैलाई जाती हैं कि लोग जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के उससे दूध निकालते हैं तो ये जो दूध में आ जाता है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। यदि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया भी गया है यदि किसी मौके पर, तो वो तभी उसके ब्लड में पशु के खून उसको छोड़ देता है और वो दूध में नहीं आ पाता। कृषि मंत्रालय के अधीन कार्यरत डीएमए यानी दिल्ली दुग्ध योजना एक ऐसी संस्था है जो किसानों को दूध के उचित मूल्य दिलाने में मदद कर रही है और उपभोक्ताओं को भी शुद्ध दूध उचित मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। किसान भाइयों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो हमेशा जो कोऑपरेटिव फेडरेशन है सरकार के, उनको ही दूध दें, क्योंकि यदि आज के दिन देखिए इस वक्त देश में दूध का उत्पादन ज़्यादा है, तो पहले जो लोग बिचौलिए वहाँ दूध खरीद रहे थे तो अब वो मार्केट से गायब हो गए हैं, लेकिन कोऑपरेटिव फेडरेशन वहीं के वहीं हैं और उनका पूरा दूध खरीद रहे हैं। इसलिए मेरी तो किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना सारा दूध जो है जो भी वो मार्केटिंग करना चाहें वो कोऑपरेटिव फेडरेशन को ही दें। सरकार उनके साथ है, सरकार उनके हितों की बात सोचती है और लॉन्ग रन में हमेशा सरकार ही उनके साथ रहेगी, प्राइवेट पार्टियां तो इधर उधर भी भाग जाएंगी।